अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करता उस पाक नाम से जिसने सातों ज़मीन को बनाया, सातों आसमान को बनाया। और सबसे बड़ा तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि अल्लाह ने बहुत सारे नेक बंदों के बीच में हमको यहाँ बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हमारे मेहमानों के तशरीफ़ आवरी को कबूल फ़रमाए और हज़रत कारी अहमद अली साहब फ़लाही के तशरीफ़ आवरी को हमारे लिए निजात का ज़रिया बनाए। अब हज़रत की थकावट को मद्देनज़र रखते हुए फटाफट प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समा कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं हमारे इस जामिया के एक तालिब इल्म सरताज बम्बई को दावत देता हूँ कि वो आए और नातिया कलाम पेश करे। सरताज बम्बई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकरम थोड़ा आगे खिंच जाओ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये जो आपके सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो देख नहीं सकते। राजा जी आवाज अजू जो देख नहीं सकते, इनकी दुनिया जो है ब्लैंक, यानी कि इनकी दुनिया सुबह हो चाहे कितना भी सूरज तेजी पे आ जाए, या दोपहर हो या रात की रोशनाई हो, लाइट हो, इनके लिए रात दिन बराबर है, ब्लैक। और वो बच्चे आपके सामने ब्रेल से कुरान पढ़कर आपको सुनाएंगे और नाते पाक पढ़कर आपको सुनाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। हमारे लिए इबरत इस वजह से है कि हम देख सकते हैं और अच्छे से अच्छा दुनिया को पहचान सकते हैं, और ये देख नहीं सकते अपने माँ बाप का चेहरा अल्लाह ने कैसा बनाया है इनको नहीं मालूम। उसके बावजूद भी ये इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं और दुनियावी एतबार से भी कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं और गणित मैथ्स ये सब पढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि दिल की आंखों के साथ हम लोग इनको देखें। और दूसरे बच्चे हमारे पास है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना, जिनको लाउड स्पीकर में अपने यहाँ स्पीकर है, अपने को आवाज आ रही है, लेकिन ये कितनी भी जोर से स्पीकर में अजान हो इनके कान तक अजान नहीं पहुंचती, उसके बावजूद भी 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते। ये कितनी बड़ी बात है। मैं हमारे जो सरताज भाई है ये ब्लाइंड है, इनको बिल्कुल भी दिखता नहीं है, लेकिन आपके सामने नाते पाक पढ़कर सुनाएंगे। और ये यहाँ पर हाफिज बनने के लिए आए हैं। ये जब आए थे यहाँ कुछ नहीं आता था, अभी ब्रेल से अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेल पूरा कोर्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये नाते पाक पढ़ ले फिर ब्रेल भी बताऊंगा। ब्रेल किसको कहते हैं? कोरा कागज होता है, उस पर डॉट 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 मतलब काने होते हैं, उस पर ये लोग हाथ फेरते जाते हैं और सीखते जाते हैं। अभी मैं सरताज को कहूंगा कि ये नात पढ़ के सुनाए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के सरदार की बारगाह में नाते शरीफ पेश करता हूँ। समात फरमाइए हजरात।
हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अब मैं इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाइए हजरत। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सभी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। बढ़िया, वहीं पर बैठ जाओ सरताज। मकतब ना छोकराओं। अब मैं यहाँ जो हमारे बच्चे मकतब में पढ़ते हैं उनको दावत दूंगा कि फटाफट अपना प्रोग्राम पेश करें। मुईन को दावत देता हूँ कि वो आवे और अपना प्रोग्राम पेश करे। ये माशाल्लाह कुछ भी नहीं आता था, लेकिन माशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छा तरीके सुन्नत तरीके आपको बताएगा। गौर से समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल खुला में जाने के सुन्नत तरीके। सबसे पहला सीधे पैर से चप्पल पहने और सर ढके और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और उल्टे पैर से अंदर दाखिल हो। और जब आप फारिग होकर बाहर आए तो सीधे पैर से बाहर आए और उल्टे पैर से चप्पल उतारे और ये दुआ पढ़े, गुफ्रानका अल्हम्दुलिल्लाह लजी अजहबा अन्नी रजा वाफ़ानी। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह। अब हमारे नवाज़ को दावत देता हूँ कि वो आवे और अपना प्रोग्राम पेश करे। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के फ़राइज़ 3 है। नंबर 1 मुँह भर के कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह। हमारे मुईन को दावत देता हूँ। बेटे मुईन को कहाँ है? चलो आ जाओ। अकील को कि वो आवे और अपना प्रोग्राम पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।
वजू के फ़राइज़ 4 है। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, एक कान के लो से लेकर दूसरी कान के लो तक, पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक। नंबर 2 दोनों हाथों को कोनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सिर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैरों को ढकना समेत धोना। अस्सलामु अलैकुम। वो हमारा परवेज़ है, पूरी तरह से हैंडीकैप है, हाथ से, पैर से, ज़ुबान से। उसको मैं कहूँगा कि वो अंदर आ जाए। चलो। अब मैं हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और कामरान को और उसके साथी जुनैद को दावत देता हूँ, वो आवे और अपना प्रोग्राम पेश करें। जुनैद आ जाए। ये जो आपके सामने 2 बच्चे खड़े हुए हैं, ये इनका नाम कामरान है। ये कामरान दिमाग से कमज़ोर है और एक हाथ से भी कमज़ोर है, लेकिन कुरान पाक को हिफ्ज़ याद करता है। अभी सुबह में ब्रेकफास्ट किया इन्होंने। अभी इनको पूछेंगे क्या ब्रेकफास्ट में आपने नाश्ता किया, तो नहीं बता पाए, लेकिन कुरान पाक आप पूछोगे तो बता पाए। ये अल्लाह पाक की तरफ से खुला हुआ एक कुरान का मौजिज़ा है। और आपके बगल में जो खड़े हैं, इनका नाम जुनैद भाई है। ये जो जुनैद भाई है वो नाबीना है, देख नहीं सकते और पूरे जिस्म से भी कमज़ोर। इनको थायराइड है, इनको यूरिक एसिड है, इनको बीपी है, इनको डायबिटीज़ है और मिर्गी की बीमारी भी है। घर में कोई है ही नहीं, जो है वो सब मदरसा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर इनको यहाँ थोड़ा माहौल ऐसा मिला कि अब माशाल्लाह जो है वो मिर्गी की जो बीमारी थी खींच की, वो तो नहीं आ रही है, दवाई चल रही है। ये आपके सामने मुख्तसर प्रोग्राम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत, नेक काम करने की क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से है, जो बड़ा आलीशान अज़मत वाला है। अब मैं हमारे एक तालिब इल्म जो पूरा आँखों से नाबीना है, इम्तियाज़ मोरबी को दावत देता हूँ कि वो आवे। इम्तियाज़ मोरबी। ये हमारे इम्तियाज़ भाई है। हमारे इम्तियाज़ भाई है ना, तो इनकी आंखों में आंखें नहीं, यानी दूसरे बच्चों को आपने देखा होगा, आंखें बिल्कुल सही सालिम हैं। हम इनको देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा कि इनको दिखता है, लेकिन अंदर की नसें सूखने की वजह से ये ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन ये बंदा जो आपके सामने खड़े हैं, वो ऐसे है कि इनकी आंखों में ही आंखें अल्लाह ने नहीं दी, पूरा गोश्त का लोथड़ा है, जन्मजात से नाबीना है। और दूसरी बात यह है कि ये पूरे जिस्म के एतबार से भी कमज़ोर हैं और दिमाग के एतबार से भी कमज़ोर, हालांकि पहले नहीं थे। पहले जो है ये स्कूल पढ़ते थे और माशाल्लाह काफ़ी हद तक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन्होंने, पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन बाद में कुछ इनकी हिस्ट्री ये आई कि इनको करंट दिया जाता था। करंट वो जो होता है इनके वहाँ अहमदाबाद के अंदर सुधारने के लिए दिया जाता, पता नहीं, लेकिन जिस वजह से वो दिमाग से बिल्कुल कमज़ोर हो गए। हमारे यहाँ मदरसे में साल से है, इनको जब हम रात को सुलाते हैं तो सोते नहीं हैं, अपना जो कबाट है जहाँ कपड़े रखते हैं उसको टक 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 करके आखिर रात निकाल देते हैं। और जब हम कहते हैं सो जाते, बोले नहीं ये मेरा वायरलेस है, मैं इससे बातें करता हूँ, लेकिन किसी को परेशान नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पढ़ोगे इम्तियाज़ भाई, क्या पढ़ोगे? बिस्मिल्लाह पढ़िए। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। लेसन में बतो इतिहासने पाना। हमारे जो इम्तियाज़ भाई को आप कुछ पूछोगे भी ना, जैसे कि ये पूछोगे कि तुम
जो है तुम्हारा पूरा नाम बताओ, तो ये पूरा सर्च करेंगे, जैसे गूगल में सर्च पर 2 मिनट के बाद आपको जवाब मिलेगा। हर आंसर का जवाब 2 मिनट के बाद मिलेगा। हम पूछेंगे क्यों ऐसा, बोले सर्च करता हूँ। बढ़िया। अब मैं अब्दुल रज़्ज़ाक को दावत देता हूँ, अब्दुल रज़्ज़ाक को कि वो आवे स्टेज पर। बेटा आ जाओ। ये हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई है। खैरियत ये हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, जो आपको ये शक्ल नज़र आ रही है, ये एक ही शक्ल के सिर्फ गुजरात के अंदर 10,000 बच्चे, एक ही शक्ल के, और कमज़ोर यानी कि दिमाग से कमज़ोर और शक्ल भी सेम 10,000 बच्चे। आपने बहुत सारे इलाकों में देखा होगा कि सेम टू यू, लेकिन ये हमारे देखो, ये मेरे को बार बार क्या बोलता है मालूम, सबको बताओ कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ। यानी वाकई में जब हमारी आंख रात को खुलती है तो ये अल्लाह का बंदा सजदे में होता है। बल्कि कई मरतबा मैंने ये देखा है कि अक्या की रात बैठे बैठे सोचो, फिर मैं उसको बोलता हूँ सो जा, बोले तहज्जुद पढ़ने। हालांकि ऐसे लोगों पर तो जो है हिसाब किताब भी माफ़ है, इसलिए कि इनको हर एतबार से कमज़ोर है दिमाग से। कसो पढ़ी बेटा पढ़। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं इस जामिया के एक तालिब इल्म दिलशाद को दावत देता हूँ, वो आवे और प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले और प्यारे कलिमात अदा करे। घूम जाओ। चलो बोलो, मैं माइक। देखो ये हमारा जो दिलशाद भाई है, दिलशाद भाई जैसा भी इम्तियाज़ भाई आके गए ना, उनकी आंखों में भी आंखें नहीं, इनकी आंखों में भी आंखें नहीं। और ये जब यहाँ पर आए थे तो हमें पता ही नहीं चले कि ये मुसलमान हैं। बिल्कुल बदला हुआ लिबास, बदला हुआ चेहरा, लेकिन यहाँ पर आके इनको पता चला कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है। और आज भी अपनी मस्ती में रहते हैं। जब प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तो यहाँ बाहर बैठेंगे और अपनी मस्ती के अंदर अपने इशारे में, अपने हाथ के इशारे, हमको ऐसा लगे कि ये कहीं दूसरी दुनिया में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर कुरान सीख रहा है। जो भी इनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने समझ बुझ दी है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पढ़ोगे बेटा? हदीस पढ़ो। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात रवाहुल बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 3। अतूर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतूर सतरुल ईमान रवाहुल बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, पाकी ईमान का हिस्सा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे अरमान और अब्दुल रहमान को दावत देता हूँ, वो आवे और अपना प्रोग्राम पेश करे। प्रेल से अरमान तो खाली सवाल जवाब कर सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते थे तो क्या पढ़ते थे?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते थे तब ये दुआ पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरुल मौलदी व खैरुल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते थे तो कौन सी दुआ पढ़ते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते थे तब ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फुरातम बिरहमतिही व लम यजअलहु बिल्हन उजाजम बिजुनूबिना। मेरे भाई, मस्जिद में जाने का और निकलने का सुन्नत तरीका क्या है? मस्जिद में आने का सुन्नत तरीका ये है कि जब मस्जिद में आए तो सीधे पाँव से दाखिल होना, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना, बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा फ़तह ली अब्वाब रहमतिक, फिर एतिकाफ की नियत कर लेना। फिर जब बाहर निकले तो उल्टे पाँव से बाहर निकलना, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक व रहमतिक। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आपके सामने दो बच्चे खड़े हुए, आपके सामने कुछ सवाल जवाब आपने सुने, लेकिन मालूम है ये दोनों बच्चों को दिखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रोशनी ऐसा पता चलता है अभी दिन हो गया, फिर रात होती तो पता चलता है अब रात हो गई, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, 0%। सोचो थोड़ी देर के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे क्या अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए तरसते नहीं होंगे? क्या अपने अब्बा का चेहरा देखने के लिए तरसते नहीं होंगे? अब ये जो अरमान है, ये अरमान जो है इतना ब्रिलियंट और टैलेंट लड़का है, ये आपके सामने जो है अरमान ब्रेल भी पढ़ के बताएगा। ब्रेल क्या आता है मैं आपको बताऊं। बीजो देखो, ये ब्रेल कुरान शरीफ है, दूसरा पारा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता ना, हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि कोरा कागज इनके लिए कुरान शरीफ, ये इनको बहुत ही अदब के साथ गले लगाकर रखते हैं और पढ़ते हैं। ये पढ़ के भी आपको बताएंगे। इसके पाटली नहीं बोले कुछ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूब। हमारे अरमान भाई की ज़िंदगी को अल्लाह पाक, अरमान बेटे की ज़िंदगी को अल्लाह पाक खुशियों से भर देवे, और इनके घर में जितने अफराद हैं वो सब नाबीना हैं। तो हमारे लिए बहुत ही सोचने की बात है कि कैसे घर का तंत्र भी चलता होगा,
घर का निज़ाम भी कैसे चलता होगा। मदरसे की तरफ से इनके घर को भी सपोर्ट मिलता है, मदरसे की तरफ से इनके घर वालों को भी अनाज की किट मिलती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। हमारे कारी अहमद अली साहब और कारी अहमद अली साहब के जो मेहमान हैं, हम इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार है कि ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं हमारे लियाकत मामा को दावत देता हूँ, वो आवे और अपना प्रोग्राम पेश करे। ये जो लियाकत भाई है हमारे मामा है, इसलिए कि जब मदरसे में आए तो मदरसे में इनको खींच आती थी, गिर जाते थे, तो हमने ये मशवरा किया इनको नहीं रखना है, एडमिशन नॉट एडमिशन, इसलिए कि ये तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, अगर कोई जगह सर में लग गया तो क्या करेगा। तो इन्होंने जवाब क्या दिया मालूम है, मेरा कोई है ही नहीं, तो आपके ऊपर एलिगेशन करेगा कौन, जब कोई है ही नहीं तो आपको क्या परेशान। तो इनकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद इनको दाखिला मिला यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर तो इनकी जो बीमारी थी खींच की वो न्यूट्रल हो गई, मिट गई। अभी इनको बोलते घर जाने का, घर पे जाने का नहीं जाने, क्योंकि घर पे कोई है भी नहीं, लेकिन पड़ोसी तो है। इनका खुद का जाती मकान है, वारसे में इनको मिला है, लेकिन वो घर पे नहीं जाने, क्योंकि यहाँ वो माहौल मिलता है इनको अल्लाह की तरफ से। और ये स्कूल बिल्कुल नहीं गए, लेकिन इंग्लिश मीडियम से बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से बात करते हैं। कुछ हो गए कुरान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 5 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन है ना, मैंने आपको वही बताया कि इनके तो अल्लाह के वहाँ कुछ है ही नहीं हिसाब किताब, क्योंकि इनको पूछो कि भाई और आगे पीछे तो कुछ बता ही नहीं पाते बेचारे, क्या ज़िंदगी है इनकी, क्या सुबह है क्या शाम है। लेकिन कुरान को ऐसा सीने से लगाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे सेट हो रहे हैं। अल्लाह पाक इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अब हम फटाफट अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे फ़खरुद्दीन भाई को दावत देते हैं। ये ज़ुबान से भी माजूर है, कान से भी माजूर है। ये हमारे सैयद साहब हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और मदरसा इनका सब कुछ है। जब यहाँ आए थे एडमिशन के लिए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको एडमिशन मत देना। मैंने कहा भाई क्यों नहीं देने का, बोले तुम्हारे मदरसे को भी ख़राब कर देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से यहाँ पर है, इनके ज़रिए और मूंगे बहरे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो कुरान सीख रहे। एक ज़माना ऐसा था कि लोग मुझे मना करते थे कि इनको यहाँ एडमिशन मत देना, क्योंकि ये फिर इनके हर माजूर की नाम का साइन लैंग्वेज होता है। इसको यूँ कहेंगे तो बोले क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा तुम्हारा क्या नाम है, तो बताएंगे मेरा नाम। तो हर साइन लैंग्वेज के एतबार से हर एक की चेहरे की साइन होती है। इनका साइन क्या है मालूम, घूम करना, इनकी साइन है। फिर हमारे एक दूसरे माजूर है, उनकी साइन है यूं करके, यूं आयत। फिर एक दूसरे हमारे भाई है तो वो ऐसा करता है, यानी वाई, यासीन भाई नाम है, यासीन। तो हर एक की चेहरे की अपनी अपनी साइन लैंग्वेज होती है। तो इनकी साइन लैंग्वेज है घूम करना, क्योंकि ये घूम करते थे। जब इनकी शादी करवाई तो 3 दिन के बाद पता चला कि बीवी तो पागल है, तो भाग जाती थी, घर पे रहती ही नहीं थी।
तो उनको निभाते निभाते ये खुद दिमाग से कमज़ोर हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है मदरसे में रहकर ये जो आपके सामने तख्ती है अलिफ से या तक, ये पूरी तख्ती आपको पढ़ के बताएगी। और कुरान शरीफ भी अल्फ़ाबेट में पढ़ते हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर जाने का मसनून तरीका, फिर हमारे इंडिया के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर जाने का क्या अदब है, वो तमाम चीज़ें इन्होंने सीखी इशारों के अंदर। देखो ये अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद दाद तो ज़ो ऐन गैन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव अलिफ हमजा। ये जो आपके सामने सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, हमारे यहाँ रोज़ाना सुबह में ज़िक्र की मजलिस होती है ज़ोर से। फजर की नमाज जैसे फिनिश, दुआ फिनिश, ज़िक्र की मजलिस होती है। जो जितने हमारे डेफ एंड डम बच्चे मूंगे बेरे हैं वो इशारों में सुबहानल्लाह 100 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा ये पढ़ते हैं, पूरी तस्बीह पूरी करते हैं। इस्तग़फ़ार इनका ये है, ए अल्लाह हमें माफ़ कर, ए अल्लाह हमें माफ़ कर, ये इस्तग़फ़ार। फिर डी बनाया यूं करके दुरूद शरीफ, ये एम करके एम बनाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा 100 मरतबा सुबह में और असर की नमाज के बाद 100 मरतबा, सुबह में 100 मरतबा दुरूद शरीफ, असर बाद। कौन दुरूद शरीफ पढ़ रहा है? जो बोल ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। कैसी कैसी अजीब बात है हमारे लिए कि हम बहुत अच्छा सुन सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये हदीस सुनाने भी खड़े हुए थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा किया करो। एक सहाबी बैठे, एक सहाबी ने सवाल किया, हम हमारे ईमान को ताज़ा कैसे करें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, ईमान ताज़ा रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि सातों आसमान सातों ज़मीन तराजू के एक पल्ले में रख दो, वो बहुत भारी हो जाएगा। दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ छोटा सा कागज़ का पूजा। इन्होंने पहले यूँ मीज़ान कायम किया, तराजू कायम किया, और तराजू के अंदर इन्होंने यहाँ पर सातों ज़मीन यानी ये दुनिया, पहले यूँ करके सात जगह सात नजर आ रहे हैं, ये सातों आसमान, फिर यूँ करके यूँ किया, ये सातों ज़मीन पूरा लपेटा दुनिया बनी और यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ? ये झुक गया यानी वजनदार हो गया। फिर इन्होंने इशारा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कागज़ पे लिखा, वो कागज़ को यहाँ रख दिया। फिर ये धीरे धीरे वजनदार होने लगा। फिर उन्होंने यूँ फूंक मारी कि ये आसमान ज़मीन सब हवा में हो गया यानी हल्का हो गया। ये अल्लाह के नबी ने हमको मिसाल दी, कितना वज़नी कलमा है जो हमारे पास है। ये इनके दिलों में ये कलमे की अज़मत माशाअल्लाह। अब मैं हाफिज़ शाहिद को दावत दूंगा कि वो आए। ये यहाँ पर नाबीना होते हुए यहाँ हाफिज़ हो गए माशाअल्लाह। ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये 6 महीने के अंदर हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान हो गए। और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और फजल है कि जो है अब इनको ब्रेल नहीं आती थी। एक बात जहन में रखना, जितने भी नाबीना बच्चे हैं जिनको दिखता नहीं है, वो बच्चे अगर ब्रेल सीख लेते हैं तो वो ब्रेल ही उनका मेन उस्ताद है। अगर कोई उस्ताद उनके पास नहीं है कुछ मजबूरी के दर्जे में, तो ये ब्रेल से अपने आप को हिफ्ज़ कर सकते, अपने आप को हाफिज़ बना सकते। तो ये जब यहाँ आए, इनको ब्रेल नहीं आती थी, तो मोबाइल के ज़रिए से सुन के ने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर रहे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की जानिब से इनको एक बड़ा टॉकिंग एंड्रॉयड फ़ोन भी मिला और ब्रेल कुरान शरीफ भी इनको जो है 80% तक तो आ गया। अब ये कुरान पढ़ के सुनाएंगे मुख्तसर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौला अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिहि लनुबिज़ बिलअराइ वहुवा मज़मूम फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस्सालिहीन वइन यकादु الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे एक और जो है जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते उनका नाम अमान है। मैं दावत दूंगा कि वो आए। देखो ये अमान भाई है ना, अभी इन्होंने 12वीं कक्षा कंप्लीट कर ली। कौन से इंग्लिश मीडियम से। ये गुजराती नहीं जानती, हिंदी नहीं जानती, अगर कोई इशारा इंग्लिश में करने वाला हो तो ही ये जानती। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब फंक्शन होता है तो इनको आगे चेयर पे बिठाते हैं। जो डेफ एंड डम का जो प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ऐसे ब्रिलियंट बच्चों को आगे बिठाते हैं। जब हमने इनको यहाँ बुलाया तो ये हर इशारे जानते थे, लेकिन कुरान का इशारा नहीं जानते, हदीस का इशारा नहीं जानते। दुनियावी एतबार से ब्रिलियंट है, लेकिन दीन के एतबार से कुछ नहीं। तो इनके पिताजी जो है इन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि भाई आप इनको ब्रेल आप इनको साइन लैंग्वेज सिखाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह साइन लैंग्वेज से यहाँ कोर्स चलता है, ये यहाँ पढ़ते हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने ऐसा यूँ करे यूँ इस तरह से यूँ, तो इसको कहते हैं फरिश्ते। यहाँ से यूँ फरिश्ते उतर रहे आसमान से, फिर यूँ करके वही नाजिल हो रही है और अल्लाह की बरकत। ये स्कूलों में कॉलेजों में नहीं होता। यहाँ ये मम्मी, यहाँ ये पप्पा, ये मम्मी, ये मम्मी, ये पप्पा, ये मम्मी, ये पप्पा, ये कहाँ सिखाया जाता है? स्कूल में। लेकिन पप्पा की खिदमत करके अल्लाह जन्नत देंगे, ये मदरसे में सिखाया। पप्पा की खिदमत स्कूल में नहीं सिखाई जाती। क्यों नहीं सिखाई जाती? एक हमारे यहाँ लड़का था तो उसकी अम्मी को यूं करके छुरी लेके हाथ पे मार दिया। क्यों मार दिया? कॉलेज कर रहा था, डेफ एंड डम लड़का, लेकिन अम्मी को छुरी मार दी, आरोप पार हो गया। कॉलेज में स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता। ये दीन है जो माँ बाप की अहमियत को सिखाता है। तो हम भी आजू बाजू में ऐसे कोई बच्चे हैं, इनको पिकअप करें, इनको दीन सिखाने की फिक्र करें, करेंगे इंशाल्लाह। और भी एक लड़का है वो भी 12वीं पास हो गया माशाल्लाह। हम मोहम्मद को दावत देंगे। मोहम्मद मुगल आ जाओ, ये भी नाबीना बच्चा है। मैं मोहम्मद से नीचे जो नीचे नीचे बस 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 बस। ये जो मोहम्मद इनका नाम है, ये ब्रेल कुरान से आलिम क्लास कर रहे हैं। आलिम क्लास कर रहे हो? कहाँ तक आए? अरबी 2 ब्रेल से। इनको भी दिखता बोलो नहीं, लेकिन आलिम बन रहे, कितनी बड़ी बात है। और साथ में कॉलेज कर रहे। कहाँ तक आए? कॉलेज का दूसरा साल और आलिम भी बन रहे। हमारे इलाके में या हमारे खानदान में कोई ऐसा है जो आलिम भी बनता हो, कॉलेज भी करता हो? देखने वाला, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आलिम भी बन रहे और कॉलेज भी कर रहे। मोहम्मद मुख्तसर कुरान पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما
كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, बढ़िया। मोहम्मद तब्बत यदा मश्क करने की है बेटा, बढ़िया। ये परवेज भाई नाम है इनका। आपको इनको देख के दया आ रही होगी, लेकिन ये खुद ऐसा कह रहे मेरे पे दया मत खाना, क्योंकि मैं तुम लोगों से ज्यादा हिलता फिरता हूँ। सही में ये खुद घर चलाता है। खड़े हो सकते? मुझे पकड़ के आराम से बस ठीक है, बैठिए बढ़िया। यूं घूम के बैठ जाओ परवेश, मेरी तरफ। परवेश लो कलमा पढ़ो। इन्होंने कलमा पढ़ के बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इनके ज़रिए हमारी मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकल्लाह परवेज़ बेटा। हैं ये मैंने आपको इसलिए कहा कि इन पे हम दया खाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पे दया मत खाओ, क्योंकि ये मोबाइल का पूरा मास्टर है। मोबाइल को ये इंटरनेट कैसे चलाना है, कैसे गूगल पे करना है, कैसे किसी को रिचार्ज करके देना है। क्योंकि ये ट्राइसिकल आती है ना, वो ट्राइसिकल के ऊपर ये मोबाइल का शॉप चला और घर चला। हमारे परवेज भाई के लिए सब कह दो सुभान अल्लाह। यहीं बैठो बेटा। और ये हम आपके सामने खड़े हैं, देखो ये टी शर्ट और पैंट पे, चूँकि यहाँ वक्तन फ़वक्तन आते पढ़ने के लिए, कंटिन्यू नहीं आते, लेकिन ये भी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और 12वीं पास की अभी। और बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत दूर रहते, एकदम देहात के अंदर, और इनको ये फिक्र है कि मैं भी कुरान इशारों में पढ़ूँ, मैं भी हदीस इशारों में, तो यहाँ आके पढ़ाई करते। तकरीबन मुझे लगता है वहाँ तक 100 किलोमीटर से ऊपर से यहाँ अप डाउन करते हैं। अल्लाह इनका आना भी कबूल फरमाए। बैठ जाओ। ये हमारे रजब भाई, हमारे रजब भाई है ना, पैर से माजूर है। इनकी बीवी दोनों पैर से माजूर है। और घर के अंदर पापड़ जो बनता है, जो हम लोड कभी कभी खाते हैं, पापड़ का बिजनेस करते हैं और घर चलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मदरसे की तरफ से इनको ठंडी होती है तो कंबल दिया जाता है, और गर्मी होती है तो जो आप जो कूलर देखते हो, कूलर पूरे का पूरा मदरसे की तरफ से इनको दिया गया। तो ये मदरसे का बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि घर चलाना बहुत टफ है। ये भी हैंडीकैप, इनकी बीवी पूरी हैंडीकैप, लेकिन घर चला रहे। ये हमारे लिए बहुत काबिल तारीफ है। जज़ाकल्लाह बढ़िया। मुजम्मिल भाई आई जाओ। ये भी हमारे जो है बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये और इनकी बीवी भी ऐसी है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये दोनों मिलके घर चला रहे हैं, अपना गुजरान चला रहे हैं, और मदरसे से दीन सीख रहे, मदरसे से दीन भी सीख रहे और दुनिया के एतबार से घर भी चला रहे। लाइट बिल भरना, लाइट का, फिर जो है घर का वेरा भरना है, 2 टाइम का खाना, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, ये तमाम चीज़ें बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसके बावजूद भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत करते करते इशारों में कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे इशारों के अंदर कुरान पढ़ना है, ये भी सीख रहे हैं। ये भी हमारे लिए काबिल तारीफ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि ये बच्चों को भी अभी गर्मी लग रही है, तो हम हमारा प्रोग्राम जो फिनिश कर रहे हैं। कौन से? अकरम आए, अकरम आ जाओ। अकरम और सरताज लास्ट प्रोग्राम है।
इधर आ जाओ। ये भी नाबीना, हमारे अकरम भाई है वो भी नाबीना है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चांद को चांदनी जिनके सदके मिली, चांद से तशबीह उनकी गलत बात है। कोई नहीं उनसा कोई नहीं, कोई नहीं उनसा कोई नहीं। मेरी आँखों ने आका को देखा नहीं, फिर भी दिल ये कहे उनसा कोई नहीं। मेरी आँखों ने आका को देखा नहीं, फिर भी दिल ये कहे उनसा कोई नहीं। मैं तसव्वुर में एक दिन जो जन्नत गया, बाग जन्नत से पूछा कि ये तो बता। मैं तसव्वुर में एक दिन जो जन्नत गया, बाग जन्नत से पूछा कि ये तो बता। खुद से बढ़कर हंसी तूने देखा है क्या, मुझको बोले कि हाँ चेहरा मुस्तफ़ा। मेरी आँखों ने आका को देखा नहीं, फिर भी दिल ये कहे उनसा कोई नहीं। मेरी आँखों ने आका को देखा नहीं, फिर भी दिल ये कहे उनसा कोई नहीं। मैं आपके सामने आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए। रहमत बेकरा शाफ़िए आसिया, आपके कदमों में कर दो जामे फिदा। रहमत बेकरा शाफ़िए आसिया, आपके कदमों में कर दो जामे फिदा। रोज़ महशर ये अकरम मिले आपको, रब से कहना ज़रा ये है आशिक मेरा। रोज़ महशर ये अकरम मिले आपको, रब से कहना ज़रा ये है आशिक मेरा। अब तवज्जो फरमाए हजरात। रहमत बेकरा शाफ़िए आसिया, आपके कदमों में कर दो जामे फिदा। रोज़ महशर ये मजमा मिले आपको, रब से कहना ज़रा ये है आशिक मेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी आँखों ने आका को देखा नहीं, फिर भी दिल ये कहे उनसा कोई नहीं। मेरी आँखों ने आका को देखा नहीं, फिर भी दिल ये कहे उनसा कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। देख नहीं सकते लेकिन जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बहुत ही अच्छे आपके सामने हम्द पेश किए। अब जो है मैं
मुजम्मिल भाई को दावत दूंगा कि मुजम्मिल भाई को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुजम्मिल आ जाए, गुलजार भाई आप भी आ जाए। देखो ये आपके सामने खड़े हुए मुजम्मिल भाई, इनको भी नहीं दिखाई दे रहा है और इनकी बीवी को भी नहीं दिखता है। इनकी बीवी जो है वो भी पैर से माजूरा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ब्रेल से कुरान शरीफ को सीख रहे, मुंह पे कुरान शरीफ को सीख रहे, धीरे धीरे सब सीख रहे हैं माशाल्लाह। और ये हमारे गुलजार उस्ताद है, हमारे गुलजार उस्ताद है ना उस्ताद, ये टीचर भी है उस्ताद भी है। ब्रेल से गणित पढ़ाना, ब्रेल से इंग्लिश पढ़ाना और जो है यहाँ पर सब बच्चों को ट्रेन करना, नाखून बढ़ जाओ तो उसको काटना, खाना लेकर आना, उनको खाना खिलाना और सुबह की चाय नाश्ता यही खुद ही बनाते। सुबह में टी भी ये बनाते, ब्रेकफास्ट भी यही बनाते, दिखता कुछ भी नहीं है। अभी आपके सामने ये सब खाना खा रहे थे। इनकी बीवी है ना, इनकी बीवी कौन सा महीना चलता है? इनकी बीवी को 8वां महीना चलता है। तो हमको बोलते हैं मेरी बीवी को बिरयानी भिजाई, छाछ का भिजाई देंगे। तो मैंने कहा एक काम करो तुम ही भिजा दो। तो ये खुद ही तपेली लेके छाछ लेके अकेले देने के लिए गए। कहाँ देने के लिए? बिल्कुल पीछे जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पर। सोचने जैसी बात है कि आज हम जो है देख सकते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन फिर भी वो फिक्र हमारे दिलों में नहीं जो इनके दिलों में। बच्चों की फिक्र, बच्चे सुबह में उठे कि नहीं उठे, नमाज में उठे कि नहीं उठे, क्या है, ये सारी चीज़ों को फिक्र है, इनको पगार दिया गया। और दूसरे जो आपके सामने मूंगे बेरे चाचा थे, ये यहाँ पर दस्तरखान उठाते हैं। क्यों उठाते दस्तरखान मालूम है क्या? अगर हम इनको कुछ काम नहीं देते तो ये मदरसे में इतनी धमाल मस्ती करते कि दूसरे बच्चे भी भाग जाते। इनको काम देना जरूरी, लेकिन फ्री में काम नहीं करवाते किसी से भी। इनको भी अच्छे से अच्छा पगार, इनकी बीवी को भी अच्छे से अच्छा पगार, और जो माजूर लड़का है जो दस्तरखान उठा रहा था आपके सामने, उनको भी हम पगार देते दस्तरखान उठाने, ताकि जो है ये अपने खुददारी पे ज़िंदगी गुजार सके। करेंगे इंशाअल्लाह, कोई रह तो नहीं जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर फिद्दार हसन जज़ा। अब मैं कारी साहब से ये पूछूंगा कि इनको जो बच्चों को कपड़े देने हैं वो दे देवे माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे, अल्लाह ताला तुम सबके अंदर बरकत अता फरमाए। आज आप 25 बच्चों को कपड़ा मिलेगा, पूरा पूरा कपड़ा मिलेगा। और देने वाले कौन हैं? ये रियाज भाई, ये आपको पहचानते नहीं हैं, ये इंग्लैंड से आए, इंग्लैंड से बहुत दूर से आए हैं और ख़ास आपकी मुलाकात के लिए आए हैं। आप सब लोग आमीन बोलो, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और एक बड़ी बात क्या है मालूम है? ये अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। इनके अब्बा का इंतकाल हो गया, 14 जनवरी को इंतकाल हो गया। उनका नाम था हाजी याकूब चिनका। क्या नाम था? हाजी याकूब। तो ये जो कपड़े दे रहे हैं ना, वो अपने अब्बा की मोहब्बत में दे रहे। तो आप लोग जब कपड़ा पहनोगे ना, तो पहनने से पहले दुआ करोगे, अल्लाह हाजी याकूब की मगफिरत फरमावे। बोलो, क्या बोलोगे? अल्लाह हाजी याकूब की मगफिरत फरमावे। और अल्लाह, इनकी अम्मी है, बहुत प्यारी अम्मी है, अम्मी का नाम हुरी है। अल्लाह हुरी बहन की उम्र में बरकत अता फरमावे। और सब लोगों से ये वादा करेंगे, ये इंग्लैंड जाएंगे, कुछ महीने के बाद फिर आपकी मुलाकात के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। ये बार बार आपकी मुलाकात करेंगे। और हम ये सोचते हैं, हमने प्रोग्राम बनाया, हम ये सोचते हैं कि हमको 100 बच्चे तक ले जाना है, अच्छी बिल्डिंग बनाना है, प्लेग्राउंड बनाना है और पिकनिक करना है, बहुत सारे काम करने। आप लोग दुआ करेंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये कितनी अनाज की किट है? 25 अनाज की किट रखी हुई है, वो भी ये लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं। ये सब औरतों में, मेरी बच्चियों में तकसीम होगा इंशाअल्लाह, ये मेरी बहनों में तकसीम होगा। वो भी इनके वालिद मरहूम हाजी याकूब चिनका के ईसाले सवाब में। और इतना अनाज एक एक किट में रखा है कि आपका महीना आराम से निकल जाएगा। आप महीना महीना दुआ करते रहना, अल्लाह इनके पूरे खानदान को कबूल फरमाए। तो चलो
अच्छा, अनाज की किट के साथ 200 रुपीज ईच, अनाज की किट के साथ 200 रुपये। ये 200 रुपये क्यों देते हैं मालूम है? कि अनाज की किट आप उठा के जाओगे, मालूम नहीं आप उठा सकोगे नहीं उठा सकोगे, रिक्शा कर लेना, हाथ गाड़ी कर लेना और अपने घर तक पहुंचा देना। और जिसका घर करीब है वो 200 रुपये खुद इस्तेमाल कर लेना। अल्लाह ताला हमारे, ये बहुत थक के आए हैं क्योंकि ये इंग्लैंड से आए, फिर भरूच गए, फिर भरूच के बाद मेरे साथ नंदुरबार में आए, फिर नंदुरबार के साथ बाद आज सुबह सूरत में मोटी नरोली में थे, अभी ये यहाँ बड़ौदा आए हैं। अब यहाँ से इनको फिर भरूच जाना है, फिर बम्बई जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है। आपकी मुलाकात के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। तो मैं अभी चाहूँगा कि 25 कपड़े हैं ना, तो 5 कपड़े पहले रियाज भाई अपने हाथ से देंगे इंशाअल्लाह। चलो शुरू करो, नाम आते जाओ, नाम बोलते जाओ भाई, नाम बोलते जाओ। हाँ चलो आगे बढ़ा दो बेटा, चलो सेकंड, जल्दी जल्दी। फखरुद्दीन भाई, चलो आगे चले जाओ, आगे चलो। तीसरे नंबर पर अच्छे से पकड़ो, ये अपना कपड़ा है अब्दुर्रहमान, सिल के पहनने का है ना। सरताज भाई लो बेटा, सरताज भाई पकड़ो, ये अपना कपड़ा है सरताज। चलो आगे चलो, जितना हो आगे जल्दी जल्दी बढ़ो बेटा। कपड़े का जरा जल्दी करो, तेल का काम बाद में करना। लो बेटा ये सामने हाथ बढ़ाओ। चलो हाफिज सलीम साहब आप आ जाए, तब आराम की हवा में बेसी जाओ। हाफिज सलीम आप भी कुछ लोगों को अपने हाथ से दे दे। ये हमारे दयादरा के हाफिज सलीम है। आप सबको बहुत ताज्जुब होगा, ये 32 साल से हिफ्ज़ क्लास पढ़ाते हैं, 32 साल से, बोलो सुभान अल्लाह। और 250 बच्चों को हाफिज किया है और 41 साल से तरावी पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह। चलो नाम लो, बच्चे का नाम लो। अरमान, चलो आगे जाओ, आगे जाओ, अब ले लो इनको। चलो चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो आगे बढ़ जाओ। कितने हो गए भाई? ठीक है, अब निजामुद्दीन आ जाओ। निजामुद्दीन भाई, निजामुद्दीन भाई अपने हाथ से तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। भाई लाइट का क्या हुआ हिदायत भाई? अभी तक लाइट नहीं है, तुम 10 मिनट का बोल रहे थे। बैठ जाओ निजामुद्दीन भाई, इनके लिए भी दुआ करो, अल्लाह इनकी हर मुराद को पूरा करे माशाअल्लाह। सब लोग यही बैठेंगे, अभी दुआ हो जाएगी। सरफराज भाई आ जावे, सरफराज भाई, सरफराज भाई आ जाओ बेटा। चलो और कौन बाकी है? रेहान आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, अपना कपड़ा लेके जाओ। हो गए कपड़े पूरे हुए? अब क्या प्रोग्राम है? अभी अनाज जो देने का है वो कौन से बहन को देने का है, भाई को देने का है?
इलियास भाई पाछा तकलीफ उठावा भाई कायनात बानू जो हमारे जो प्रिंसिपल है सर उनकी बीवी है वो प्रेग्नेंट है એના ઘરમાં છે અહીંયા આવી નથી એક કીટ આપણે એમને આપવાની ચલો એક ઉઠા લો કીટ સાઈડ पे रख दो भाई सर फिक्र मत करना तुम्हारी बीवी को मिल रहा है अमरीन बानो कौन है अमरीन बानो कोई बात नहीं दे दो इनके हाथ में चाहिए लाओ इधर लाओ खाली तुम्हें हाथ में किधर तुम्हें हाथ माशाल्लाह भाई तेल का डब्बा भी दे दो बतूल आज जाओ लेके चले जाओ भाई इलियास तुम मत उठाओ तुमको हार्ट का प्रॉब्लम है कोई और को जिम्मेदार दे दो जेबुनापा कौन है आगे आ जाए मेरे ख्याल से बेचारे यहाँ तक आते हैं वहीं पे दे दो ना उनको हाँ है ना बेचारा ત્યાંથી ઊભા થઈને કેમ કે કોઈ ડેફ છે કોઈ ડમ છે કોઈ બ્લાઇન્ડ છે भाई तुम लोग बहनों वहीं बैठो तुमको वहाँ पे पहुँचा देते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह आप सब लोग मेरी बात को गौर से सुनना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम मेरे मोहतरम बच्चों और हमारे मौलाना जैद साहब हिदायत भाई हमारे बहुत बड़े उस्ताद हाफिज़ गुलजार साहब और जितनी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है और बेटियाँ बैठी है सबसे पहले आमीन कहो अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताने के लिए आया हूँ अल्लाह ताला ने हमको 4 इनामात दिए हैं बोलो अल्लाह ने हमको कितने इनामत दिए हैं 4 जो किसी भी उम्मत को नहीं दिए किसी भी कौम को नहीं दिए अल्लाह ने सिर्फ हमको यानी हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत को अल्लाह ने हमको कितने इनामत दिए हैं 4 सबसे पहला इनाम अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे अच्छे हो अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे अच्छे हो अल्लाह हमको कहते तुम सबसे अच्छे हो अल्लाह ने फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह तो सबसे पहला हमारे पास इनाम है हम सबसे अच्छे हैं बोलो हम सबसे अच्छे हैं एक इनाम दूसरा इनाम अल्लाह ने हमको क्या दिया मालूम अल्लाह ने हमको फरमाया मैंने तुमको चुन लिया जैसा हम दुकान पे जाते हैं दुकान में बहुत से एप्पल हैं हम क्या करते चुन चुन के एप्पल निकालते भाई ये मेरे को देना ये वाला देना ये मत देना ये देना तो अल्लाह ने भी पूरी दुनिया में हमको चुन लिया बाकी सब उम्मतों को अल्लाह ने पैदा किया लेकिन हमको चुन चुन के पसंद कर करके अल्लाह ने हमको पैदा किया अल्लाह ने फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवज्तबाकुम वमा जअला
अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह फरमाते हुवज तबाकुम, सबको ऐसे ही पैदा कर दिया, लेकिन आखिरी उम्मत को पसंद कर करके मैंने पैदा किया। तो कितने इनाम हो गए हमारे पास? 2। तीसरा इनाम हमारे पास क्या है मालूम? अल्लाह ने हमको ऐसी उम्मत बनाया, ऐसी शरीयत दिया कि सब आसान आसान कर दिया। अल्लाह ने कोई बहुत गुस्से वाला काम भी नहीं दिया, अल्लाह ने बहुत कोई हल्का वाला काम भी नहीं दिया। अल्लाह ने कहा ऐसा काम दूंगा कि तुम्हारे अंदर जमाल भी होगा, जलाल भी होगा, कमाल भी होगा। जब हमको नरमी करनी है तो नरमी भी अल्लाह ने दी, सख्ती करनी है सख्ती भी अल्लाह ने दी, और पूरा कुरान अल्लाह ने हमको दिया। अल्लाह ने हमको बहुत अच्छी शरीयत दी। अल्लाह ने फरमाया वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। तो 3 इनाम हो गए। पहला इनाम हम सबसे अच्छे। नंबर 2 अल्लाह ने हमको पसंद कर करके पैदा किया। नंबर 3 अल्लाह ने हमको सबसे अच्छी शरीयत दी, ऐसी शरीयत दी जिसमें न ऊपर न नीचे, बिल्कुल दरमियान दरमियान दरमियान। कितने इनाम हो गए? 3 इनाम। चौथा इनाम क्या है मालूम? कयामत में अल्लाह पहले वाले लोगों को बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे तुम्हारे पास नबी आए थे हजरत आदम, तुम्हारे पास नबी आए थे हजरत मूसा, तुम्हारे पास नबी आए थे हजरत इब्राहिम। तो वो लोग जो है ना, वो लोग तो कयामत में झूठ बोलेंगे। वो झूठ बोलेंगे नहीं हमारे पास में आदम नहीं आए थे, हमारे पास में हजरत मूसा नहीं आए थे, हमारे पास हजरत ईसा नहीं आए थे, हमारे पास हजरत इब्राहिम नहीं आए थे। तो मालूम है हम लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अल्लाह ये झूठे हैं, हम गवाही देते हैं तूने हर कौम के लिए नबी को भेजा था, हम गवाही देते हैं कि तूने हर कौम के लिए नबी को भेजा। तो वो लोग कहेंगे जब हम लोग झूठ बोल रहे तो तुम तो वो जमाने में थे भी नहीं, तुम कहाँ थे? हजरत आदम के जमाने में हम लोग नहीं, हजरत इब्राहिम के जमाने में हम लोग नहीं, हजरत यूसुफ के जमाने में हम लोग नहीं, तुम तो थे नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, हमारे आखिरी नबी जो थे ना, उनको जो कुरान मिला था ना, उस कुरान में लिखा था कि अल्लाह ने हर कौम के लिए नबी को भेजा है। तो अल्लाह ने हमको चौथा इनाम दिया, कयामत में हम गवाह बनेंगे। बोलो कयामत में हम गवाह बनेंगे। लितकूनु शुहदा अलल नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। तो 4 स्टार 4 इनाम हम सबसे। पहला इनाम हम सबसे अच्छे। नंबर 2 हमको पसंद कर करके अल्लाह ने पैदा किया। नंबर 3 अल्लाह ने हमको शरीयत बहुत आसान दी है। और नंबर 4 अल्लाह ने कयामत के दिन हमको गवाह बनाया है। कितने स्टार्स हो गए? 4। लेकिन आज हमारे मेहमान आए ना, उनको देखकर लगता है अल्लाह ने उनको 5वां स्टार भी दिया है। अल्लाह ने हमारे मेहमान है ना रियाज भाई, इनके मरहूम वालिद हाजी याकूब, अल्लाह इनकी वालिदा भूरी बहन की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने इनको 5वां स्टार भी दिया। क्या स्टार दिया मालूम? हालांकि ये इंग्लैंड में रहते हैं, इनके वहाँ लाइट का प्रॉब्लम नहीं। हमको कैसा लाइट का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ लाइट का प्रॉब्लम नहीं, रोटी का प्रॉब्लम नहीं, खाने का प्रॉब्लम नहीं, मकान का प्रॉब्लम नहीं, इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो यहाँ क्यों आए? एक स्टार, एक सितारा लेने आए कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, मिस्कीनों की मदद करूंगा, यतीमों की मदद करूंगा, बेवाओं की मदद करूंगा, लाचारों की मदद करूंगा। आपको मालूम है यस्टरडे कल नंदुरबार में इन्होंने 30 केबिन तकसीम किए, 30 बड़े बड़े केबिन दुकान तकसीम की। फिर उसके बाद में इन्होंने 70 सिलाई के बड़े बड़े मशीन तकसीम किए। फिर इन्होंने 80 हाथ की जो लाली आती है ना, वो तकसीम की। इन्होंने अहमदाबाद में मस्जिदें बनाई, इन्होंने बिहार में मस्जिद बनाई, इन्होंने झारखंड में मस्जिद बनाई, और इन्होंने साउथ अफ्रीका मलावी में मस्जिद बनाई। और आज सुबह में ये मोटी नरोली के मदरसे में थे, वहाँ 250 कपड़े बच्चों को दिए, 250 कपड़े बच्चों को दिए। और यहाँ भी 25 कपड़े लेकर आए, 25 अनाज की बोरी लेकर आए। तो इनके पास 5वां स्टार है, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा की मदद करना, जिसको अल्लाह ने फरमाया
फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गालिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। और आज ये मेरे पास में बैठे थे, इतने खुश थे, ये कहते थे मुझे कि हमने आज का जो प्रोग्राम देखा ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, मैं दिलो जान से दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा बनाए, अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हमारी बच्चियों को भी कामयाबी अता फरमाए। और हमको सही में हिदायत भाई ने बहुत सही कहा कि हम लोग आपसे बोलो देख सकते, कान से सुन सकते, जबान से बोल सकते, फिर भी हम फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। हमारा एजुकेशन कुछ भी नहीं, हमारी तालीम कुछ भी नहीं। और ये बच्चे बेचारे आँख से नहीं देख सकते, कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते। फजर की नमाज तो दूर की बात, इनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती है। और वो बच्चा जो हमने देखा, हमारे बच्चे रियाज भाई 4-4 साल में हाफिज नहीं होते, यहाँ 6 महीने में ब्लाइंड बच्चा कुरान पाक का हाफिज हो गया माशाअल्लाह। और वो छोटा बच्चा कहाँ गया? अरमान कहाँ भाग गया? जुनेद भाई ये तेरे जैसा ही बनने वाला है, आगे चल चले। ये अरमान बेटा इतना अच्छा नारे तकबीर बोला, ऐसा नारे तकबीर तो हमको सुनने को भी नहीं मिलता है। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में भी बरकत अता फरमावे। तो हम सब लोग इनका नाम याद रखेंगे। क्या नाम? साथ में बोलो रियाज भाई जिंदाबाद, बोलो रियाज भाई जिंदाबाद। और साथ में इनके मरहूम वालिद हाजी याकूब के लिए हम दुआ करेंगे, अल्लाह करबट करबट उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनकी अम्मी पूरी बहन की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके पूरे खानदान को कबूल फरमाए। और इनके साथ जो मेहमान आए, ये बेचारे अकेले नहीं आए, इनके साथ में इतने मेहमान आए। ये हमारे हाफिज सलीम साहब आए, वो दयादरा के रहने वाले, उसके बाद सरफराज भाई आए, उसके बाद निजामुद्दीन भाई आए। और ये बहुत थके हुए हैं, बहुत थक के लंबा सफर करके आए। और आप सबको खुशी की बात बताऊं, हमारे मदरसे में जो बुखारी पढ़ाते, क्या पढ़ाते थे? बुखारी शेखुल हदीस कहाँ है? यहाँ बैठे हैं हजरत मौलाना आरिफ साहब, वो अभी दुआ भी कराएंगे इंशाअल्लाह। वो यहाँ पर बैठे हैं, वो बड़ी बड़ी हदीस की किताबें पढ़ाते हैं, सिर्फ आपकी मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं। अल्लाह इनके आने को भी कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे हाजी जुनैद के आने को भी कबूल फरमाए। अब मेरा ख्याल है वो गोल जज्बे से इस्तिकबाल करना है, तो वो इस्तिकबाल शुरू करवा दे, उसके बाद में मौलाना आरिफ दुआ कर देंगे, फिर सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। जिंदाबाद, वाह भाई वाह। मैं तो बोलता हूँ अरमान बेटा जिंदाबाद। लाओ भाई, सबसे पहले हमारे रियाज भाई, हमारे रियाज भाई कहाँ हैं? आ जाओ रियाज भाई, आ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आपको छोटा सा हदिया हम ये फूल की शक्ल में दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाक। आ जाओ हाफिज सलीम, माशाअल्लाह यहाँ हमारे हाफिज सलीम 250 बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बनाए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसी तरीके से हमारे सरफराज भाई, आ जाओ सरफराज भाई, आ जाओ। अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे सरफराज बेटे को भी बहुत बहुत कबूल फरमाए अल्लाह। हमारे निजामुद्दीन भाई, माशाअल्लाह निजामुद्दीन भाई आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी फरमाए माशाअल्लाह। और हमारे हाजी जुनैद ओरावाल, इन्होंने बहुत खिदमतें की है, आप सब इनको जानते हैं, बार बार आते हैं, अरमान से बहुत मोहब्बत करते हैं, अरमान को साथ में लेकर आए हैं। और ये देखो ये फूल अरमान को दे रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम सब ने जैकेट पहने, बोलो पहने कि नहीं पहने? क्यों पहने हैं? क्योंकि हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली, वो भी इंग्लैंड में रहते, उन्होंने ये जैकेट बनवा के दिए। ये उनका ट्रस्ट
ट्रस्ट है। ये जो दिखता है ना आपको लोगो, ये ट्रस्ट है फेज वेलफेयर एड। इनके अंडर में हमारे रियाज भाई आए हैं, इनके अंडर में एक मौलाना शोएब साहब है, एक मुफ्ती अफीफ साहब है। ये ट्रस्ट के बानी मबानी हमारे भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही बहुत काम करते हैं। आप उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके खानदान में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब मौलाना आरिफ साहब मुख्तसर दुआ कराएंगे, उसके बाद हम सब इंशाअल्लाह अपने अपने घर जाएंगे। ये में जितनी बहनें और बेटियां आई है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और यहाँ आकर आपने हमारा सपोर्ट किया। अल्लाह ताला आपके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने तो बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बियल आ'ला वह्हाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फी अव्वली व औसति व आखिरी कलामिना। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे मिल बैठने को कबूल फरमा। जो खिदमात इस मदरसे में अंजाम दी जा रही है, ए अल्लाह उसे बेपनाह कबूलियत के साथ नवाज दीजिए। ए अल्लाह, ये बहुत बड़ी खिदमत है। जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो लोग उनके पीछे मेहनतें कर रहे हैं, जो लोग इनको दामे दिरमे कदमे सुखने मदद करते हैं, या जो लोग इनको मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, अरे को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, हमारे हजरतुल उस्ताद कारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की उम्र में बेपनाह बरकतें नसीब फरमाइए और उनको और हिम्मत ताकत अता फरमाइए और काम करने की अल्लाह ताला उनको तौफीक नसीब फरमाइए। अरे अल्लाह, हमारे रियाज भाई और उनके जो रुफ़क़ाए कार है, अपने फज़्ल व करम से उनकी मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, दुनिया भर में जहाँ कहीं खैर का काम हो रहा है और उसका होना आपको पसंद है, उसे कबूल फरमा लीजिए। मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमाइए, मराकिज़ इस्लामिया की हिफाजत फरमाइए, खानकाहों की हिफाजत फरमाइए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह, हमें तिलावत कुरान अता फरमा, हलावत कुरान अता फरमा, इश्क़ कुरान अता फरमा, अज़मत कुरान अता फरमा, फ़हम कुरान अता फरमा। ए अल्लाह, आप अपनी ज़ाती बारी का इस्तेहज़ार नसीब फरमा दीजिए। हम गुनाह के लिए इरादा करें और आप याद आ जाएं और हम आपकी मोहब्बत में गुनाहों से रुक जाएं, ऐसी हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। अपने आखिरी नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत, इश्क, ताल्लुक़, अज़मत नसीब फरमाइए। आपके एक एक तरीक़े पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमाइए। बीमारों को शिफा अता फरमाइए और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाइए। मक़रूज़ीन के कर्ज़ों की अदायगी का गैबी इंतज़ाम फरमाइए। यहाँ जो कुछ दिया गया है, देने वालों को बेपनाह कबूल फरमाइए। ए अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ मांगी है, हम मांगते हैं, नसीब फरमाइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन शुर्र व फितन से पनाह चाही है, हम पनाह चाहते हैं, हिफाजत फरमा लीजिए। हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फज़्ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।